प्रेज़ लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, आज हम परमेश्वर चंद से कुछ शेयर करना चाहते हैं। रोमियो उसका 12 अध्याय उसके 2 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। दोस्तों, आज हम हमको एक बात बताना चाहते हैं। लिखा है, संसार के सदस्य ना बनो। मेरा क्वेश्चन आपसे है, हम सब इस धरती पर रहते हैं, इस संसार में रहते हैं, लेकिन हम इस संसार में रहकर हमें संसारिक लाइफ नहीं जीना है, संसारिक जीवन को नहीं जीना है, क्योंकि इस धरती पर हम हैं, ये हम यहाँ मेरा घर नहीं है। हमारा जो घर है, हमारा जो है, हम जो रास्ते में हैं, हमारा घर स्वर्ग में है, परमेश्वर के, जहाँ परमेश्वर रहते हैं, हम वहाँ जाएंगे। अभी तो हम रास्ते में हैं, क्योंकि हम नीला आसमां के पार जाएंगे, जहाँ हमारा यीशु मसीह रहता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन है कि आप संसार में रहकर आप संसार के सदृश तो नहीं बने हैं, परंतु लिखा है, आगे लिखा है, परंतु हमारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। दोस्तों, जब यीशु मसीह को हम नहीं मानते तो हम संसारिक ज़िंदगी जीते थे, लोगों को पता नहीं था तो जीते थे। लेकिन अगर हमने यीशु मसीह को जान लिया है, उसको हम जानते हैं, तो हमारा लाइफ बदलना चाहिए। हमारा चाल चलन, हमारा उठना बैठना बदलना चाहिए, हमारे स्वभाव में बदलाव होना चाहिए। हमारे स्वभाव में, अगर हम प्रभु को जानते हैं तो हमारे स्वभाव में परमेश्वर का स्वभाव आना चाहिए। जैसा प्रभु का स्वभाव था, हमें वैसा ही स्वभाव हमें हमारे अंदर होना चाहिए। लेकिन क्या आपका स्वभाव है? और अगले लिखा, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। दोस्तों, जब हम प्रभु के अकॉर्डिंग चलते हैं, प्रभु के स्वभाव में ढलते जाएंगे, प्रभु के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो हम जब कोशिश करेंगे तो प्रभु हमें अपनी बातें बताएगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी अगुवाई में चलें, उसकी बात को हम समझें। जो प्रभु के प्लान है आपके जीवन से, प्रभु चाहता है उसे पूरा करने के लिए। कई बार हमारे जीवन से परमेश्वर के बड़े बड़े प्लान होते हैं, लेकिन हम प्रभु के स्वभाव में नहीं आते हैं, हम संसार के सदृश बने रहते हैं, हम संसार के अनुसार चला करते हैं। तो कई बार हम अपने प्लान को, परमेश्वर के प्लान को हम समझ नहीं पाते हैं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आज भी बहुत सारे लोग, प्रभु को हम सब जान रहे हैं, बहुत सारे लोग संसार के म्यूज़िक में, जो भी पिक्चर के मूवी है, उनमें बहुत सारे लोग खोए हुए हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम संसार से अलग हैं, कि प्रभु ने हमें अलग रखा है, हमें परमेश्वर ने खरीद लिया है, हमें उसी से बाहर निकलना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आजकल कुछ ऐसे ट्रेंड बन गया है कि प्रभु यीशु मसीह के भी सॉन्ग डाल रहे हैं और मूवी सॉन्ग भी डाल रहे हैं। आजकल ऐसा ट्रेंड बन चुका है। दोस्तों, हम अलग हैं तो अलग ही ज़िंदगी जीना है, एक यूनिक लाइफ जीना है, जैसा प्रभु का स्वभाव था। हमें जो संसार की जो मूवी सॉन्ग है, इसे छोड़ना होगा। इसमें क्या कोई आनंद नहीं है। हमें परमेश्वर में आनंदित रहना है, परमेश्वर में मगन रहना है। अगर हम मसीह लोग संसार में आनंदित हैं, संसार की चीज़ों में आनंदित हैं, तो हमने कैसे परमेश्वर को अपनाया है? क्या नाम से अपनाया है? दोस्तों, हमें काम करना है। जो प्रभु का स्वभाव हमारे जीवन में होना चाहिए, दिखना चाहिए लोगों को, क्योंकि हमारी यही जिम्मेदारी नहीं है कि हम बस ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी बड़ी है कि हम अपने स्वभाव से प्रभु का स्वभाव में दिखाना है, ताकि लोगों को बदलना है, लोग प्रभु में आए, क्योंकि हम खुद बचे हुए नहीं, हमें लोगों को बचाना है। परमेश्वर ने हमें एक काम दिया है और हमारे पास जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी हमें दिल से सच्चाई के साथ निभाना है। हमें संसार के सदृश नहीं बनना। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर आपको बहुत इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर बड़े प्लान बना कर रखा है। आपको पता है, बाइबल में लिखा हुआ है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, वो हानि की नहीं वरन कुशल की है। अंत में मैं तुम्हारी आशा को क्या करूँगा? पूरा करूँगा। पर यहाँ बताएं कि हमारा मन, हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन कैसा है? क्या प्रभु के अगुवाई में है, प्रभु के अकॉर्डिंग है? क्या हम प्रभु के अनुसार चल रहे हैं? हमें संसार का सदस्य नहीं बनना है। हमें बहुत सारे ऐसे आज भी हैं, मेरे भाई बहन, बहुत सारे ऐसे आज भी हैं जो प्रभु में हो गए, चर्च में जाते, सब कुछ कर रहे हैं, आज भी मूवी देखने जा रहे हैं, आज भी मूवी सॉन्ग पर डांस कर रहे हैं, आज भी बहुत सारे लोग।
हम स्वभाव कैसा दिखा रहे हैं, हम प्रभु में हैं। हमें अपने स्वभाव को बदलने की ज़रूरत है, अपने जीवन को बदलने की ज़रूरत है। हमें संसार से बाहर आने की ज़रूरत है, हमें संसार में खोने की ज़रूरत नहीं है, हमें संसार को बचाना है। लेकिन हमारे अंदर स्वभाव परमेश्वर का होना चाहिए। आपको पता है, जब हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव होगा तो लोग बदलेंगे। ऐसा परमेश्वर का स्वभाव है, ऐसा खुदा का स्वभाव है कि लोग बदलेंगे। लेकिन आज अपने जीवन को बदलने की ज़रूरत है। हमारे यूथ से करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जो इंस्टाग्राम चलाते हैं, पहले यीशु मसीह का सॉन्ग डालेंगे, फिर सैड सॉन्ग डालेंगे, फिर मूवी सॉन्ग डालेंगे। बहुत मुझे समझ नहीं आता कैसी लाइफ जी रहे हैं। दो तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं, पर दो तरह की ज़िंदगी हमें नहीं जीना है, क्योंकि पौल कहता है कि मैं ऐसे लोगों के उगलने पर हूँ। हमें ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना है, हमें छोड़ना होगा। आप क्या परमेश्वर के लिए इतना नहीं कर सकते हैं? आप खुदा हमारे लिए इस धरती पर स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर आ गया, हम अपने आप को कुर्बान कर दिया। उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया, इतने अच्छे से स्थान को छोड़ दिया। हर व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहता है, कि स्वर्ग ख्वाब देखता है, हर व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहता है। इन यीशु मसीह ने उस स्वर्ग को छोड़ दिया हमारे लिए, आपके लिए। वो इतना प्यार करता है। आप यीशु से प्यार करते हैं, आप कहते हैं मैं यीशु से प्यार करता हूँ, मैं यीशु से प्यार करती हूँ, लेकिन क्या आप यीशु के लिए इतना नहीं कर सकते? क्या आप संसारी चीज़ें हैं जो प्रभु को पसंद नहीं है, जो शैतान की ओर से है, आप छोड़ नहीं सकते हैं? दोस्तों, आप सोचिए, प्रभु ने इतना बड़ा काम कर दिया, छोड़ के हमारे लिए आ गया। क्या हम प्रभु के लिए इतना नहीं कर सकते? और इसमें हमारा ही फायदा है। प्रभु हमसे प्यार करते इसलिए हमारी चिंता करता है, इसलिए प्यार करता है इसलिए हमारी केयर करता है। वो चाहता है कि हम सब उसके राज्य में जाएं, उसके राज्य में। वो हमारा इंतज़ार करता है। दोस्तों, आपसे हम बहुत निवेदन करना चाहते हैं, यदि आप ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं तो आप छोड़ दें। ये प्रभु इंतज़ार करता है। आपको पता है कि यीशु मसीह, अगर जब यीशु मसीह पास जब जाएंगे तो यीशु मसीह ये नहीं कहेगा तूने ये सब किया है, सब किया है, तो मैं तुझे नहीं एक्सेप्ट करूँगा। नहीं, यीशु मसीह आपसे पहले दौड़ के वो आएगा, आपको गले लगा लेगा। यीशु मसीह हमारी गलतियों को नहीं देखता है, क्षमा कर देता है, क्षमा मांगते क्षमा कर देता है, लेकिन बदलने की ज़रूरत है अपने आप को। अगर आप मूवी सॉन्ग सुनते हैं, आप छोड़ दें। आप टूटे हुए हैं तो आपका मूवी सॉन्ग आपको बना नहीं सकता है, आपको वो मूवी सॉन्ग आपको जोड़ नहीं सकता है, आपके स्टेटस आपको जोड़ नहीं सकते हैं। नहीं, आपको केवल जोड़ सकता है वो प्रभु यीशु मसीह ही है। हम उसके पास जाएँ, टूटे बिखरे कैसे भी हो, हम प्रभु के पास जाएं, प्रार्थना करें। आपको पता, परमेश्वर बहुत अच्छा बना देता है। उसने हमें बनाया है, वो जानता है हमारे अंदर क्या चीज़ है, कैसे सुधारना है। परमेश्वर जानता है। हम कई बार अपनी कमियों को नहीं कर सकते, अपनी डिप्रेशन, अपनी चिंताओं को हम चिंताओं में जीवन बिताते हैं। और कई बार ऐसे भी लोग हैं यूथ कि वो चिंता होती है स्टेटस डाल देते हैं। दोस्तों, कुछ नहीं होता है। लेकिन जब हम प्रभु के पास जाते हैं, परमेश्वर हमें एक नई सामर्थ देता है, एक नया जीने का तरीका देता है। प्रभु जोड़ देगा आपको, और जब वो जोड़ता है वो टूटता नहीं है। प्रभु के पास जाए, कोई दिक्कत हो प्रभु के पास जाए, परमेश्वर से दुआ करें, परमेश्वर के पास जाए। मुझे दाऊद की बात बहुत अच्छी लगती है। दाऊद चाहे जितना भी प्रॉब्लम में, जितना भी चिंता में, कोई भी प्रॉब्लम आती थी, वो अपनी ताकत को इस्तेमाल नहीं करता था। वो प्रभु के पास जाता था, परमेश्वर मेरे शत्रु मुझे मेरे पीछे पड़े हैं, ऐसा ऐसा है। वो हर बात पर परमेश्वर के पास जाता था, वो परमेश्वर से दुआ करता था। ये दाऊद की बात मुझे बहुत बहुत इंस्पायर करती है। दोस्तों, प्रभु चाहता है कि आज हम मसीह में होकर हम प्रभु के स्वभाव में जीवन जिए। हम प्रभु के बच्चे हैं तो हमें उसके स्वभाव में जीवन जीने की ज़रूरत है। आप ऐसी चीज़ें छोड़ दें। बहुत सारे लोग आज ऐसे भी हैं जो मूवी सॉन्ग पर डांस करते हैं। बहुत दुख की बात है, अच्छा नहीं है। हमें एक मसीह को, हम प्रभु के लोग हैं, हमें एक आत्मिक ज़िंदगी जीनी चाहिए।
और आत्मिक ज़िंदगी में ये जो डांस वगैरह है, मूवी सॉन्ग, सब चीज़ें क्या कंक्लूड होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। किसी ने खूब कहा है, जब हम परमेश्वर से दुआ करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, तो पवित्र आत्मा आता है, सामर्थ परमेश्वर देता है, प्रभु की उपस्थिति होती है। जब आप मूवी सॉन्ग गाते हैं तो आप बताइएगा, परमेश्वर की उपस्थिति होती है? चली जाती है। वो चीज़ आपको परमेश्वर से अलग कर रही है। आप परमेश्वर से अलग हो रहे हैं। क्या परमेश्वर से अलग होना चाहते हैं? आप ऐसी चीज़ छोड़ दें जो इससे आप परमेश्वर से अलग हो रहे हैं। ऐसी चीज़ आपको छोड़ देनी चाहिए। लेकिन आज भी हम कई बार वचन जाते हैं, चर्च जाते हैं, सब कुछ सुनते हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं, फिर आते हैं। ऐसी चीज़ छोड़ दीजिए आप, बिल्कुल। ये प्रभु चाहता है हम उसके अकॉर्डिंग जिए। आप मूवी सॉन्ग, जो भी मूवी डांस है, सब छोड़ दें प्रभु के लिए। दोस्तों, प्रभु ने हमारे लिए इतना सब कुछ कर दिया, क्या हम प्रभु के लिए इतना नहीं कर सकते हैं? प्रभु को जो अच्छा लगता है वैसी ज़िंदगी क्यों नहीं जी रहे हैं? अब वो तो जब हम प्रभु के अकॉर्डिंग जीवन जीते हैं, एक आत्मिक ज़िंदगी जीते हैं, बहुत मज़ा है, क्योंकि परमेश्वर के समीप के आनंद की भरपूरी है। सच में, वास्तव में आप जी के तो देखिए, बहुत आनंद है परमेश्वर के समीप। प्रभु नई नई बातें बताता है, प्रभु हर चीज़ें सिखाता है। ऐसा कोई नहीं करता छोटी सी बातें में बताए, लेकिन परमेश्वर करता है। क्यों करता है पता है? यीशु उसे प्यार करता है, इसलिए करता है। दोस्तों, हमें छोड़ने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। यीशु मसीह आज भी अपने हाथों को फैलाए खड़ा है, आपका इंतजार कर रहा है। आप उन सब चीज़ों को छोड़ दें जो परमेश्वर से आपको अलग कर रही है। आप उन सभी चीज़ों को छोड़ दें परमेश्वर से आप जिस कारण अलग हो रहे हैं। प्रभु आपका इंतजार कर रहा है, आप छोड़ दें और प्रभु से कहें, प्रभु मैं छोड़ दूँगा, मैं छोड़ता हूँ, आज ही छोड़ता हूँ, और मैं अपना जीवन आपको देता हूँ। सच्चाई, ईमानदारी के साथ मैं आपके साथ चलूँगा, मैं आराधना करूँगा, मैं आपकी उपस्थिति में चलूँगा, मैं एक आत्मिक जीवन जीऊँगा। प्रभु मैं वो करूँगा जो तुझे पसंद है। प्रभु मैं वैसी ज़िंदगी जीऊँगा जो तुझे पसंद है। मैं संसारी कामों को छोड़ दूँगा, मैं संसारी सदृश नहीं बनूँगा। आप प्रभु से कहें और दूर छोड़ दें। हम लास्ट प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद है परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं। होने दिया आपने, हमें आज का दिन दिखाया। प्रभु हम दुआ करते हैं, खास कर परमेश्वर आप जीवन बदलते हैं। हम धन्यवाद दुआ करते हैं प्रभु, हम अपने भारत देश के सभी युवाओं के लिए दुआ करते हैं। प्रभु हम दुआ करते हैं, बहुत सारे लोग आज भी संसारी काम में खोए हुए हैं। प्रभु उनकी सहायता कर उनके बाहर निकलने में। प्रभु मेरे पिता हर व्यक्ति बचा लिया जाए परमेश्वर, जो युवा प्रभु हैं, जो जवान है, मेरे भाई बहन, जो भी पर्सन सच में प्रभु छोड़कर, प्रभु जो चीज़ें छोड़कर, संसारी बातें छोड़कर, संसारी काम छोड़कर आपके पास आने पर, आपको नज़दीक रहने पर हम धन्यवाद दें। प्रभु यीशु मसीह आपने मेरी दुआ सुनाई, दुआ आप आपके नाम से मांगते हैं। आमीन। दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की